डिफरेंशिएशन में आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला टॉपिक था वो था बेटा आपके पास चेन रूल। बिना चेन रूल के किसी तरह की कोई वर्किंग ढंग से आप लोग उस चैप्टर की नहीं कर सकते। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव थे, पैरामेट्रिक फॉर्म, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। चेन रूल करने के बाद हर एक एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन चेन रूल से कनेक्टेड था। चेन रूल बेटा डिफरेंशिएशन की बैकबोन है, ये आप सबको पता है, आप कर चुके हो। इंटीग्रेशन की बैकबोन वो आज का टॉपिक है, ध्यान रखना। ये एक ऐसा टॉपिक है कि सब्स्टिट्यूट करते हुए हम लोगों ने वर्किंग कैसे करनी है इंटीग्रेशन में। आगे जितने टॉपिक्स आएंगे इंटीग्रेशन में उसमें आज वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा रोल इन्वॉल्व करेगा इसका। एंड सबसे बड़ी बात, इसमें प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आने वाली है। बिगिनिंग के क्वेश्चन में तो नहीं लगेगा, 8-10 क्वेश्चन करके तो आपको लगेगा यार तो टॉपिक बड़ा सिंपल सा चल रहा है, पर थोड़ा आगे धीरे धीरे चेंजेस होंगे। मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि इंटीग्रेशन में कई सारे वैरायटीज क्वेश्चन में ना आपको क्या करना पड़ेगा सर, मैथमेटिकल जुगाड़ करना पड़ेगा। ये क्या वर्ड है सर, ये कौन सी नई चीज़ आ गई है? यही हम लोगों ने आज थोड़ा बहुत सीखना है कि इंटीग्रेशन में ऐसे कैसे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि सर हमने सब्स्टिट्यूट करते हुए किस तरह से इंटीग्रेशन में वर्किंग करनी है। आइए, आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म के साथ कनेक्ट होके आएंगे। द वेरी फर्स्ट फॉर्म ये नहीं होगा तो सर सेकंड फॉर्म हमने इसको ऐसे एक्सप्लेन कर लिया, एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स एंड डी एक्स। नोट नहीं करना, समझो पहले क्या चल रहा है। आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिकली कुछ मोस्टली स्टार्टिंग में बिगिनिंग में इस फॉर्म के डायरेक्ट मिलेंगे। एक फंक्शन जिसकी डिग्री n और इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे साथ में। ये जो फंक्शन न्यूमरेटर में दिया है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे dx से मल्टीपल में है। तो इन दोनों को अच्छे से नोटिस करें कि इस क्वेश्चन के अंदर चाहे आपके पास ये हमने एक्सप्लेन करके लिखा है या ये एक्सप्लेन करके लिखा है, एक फंक्शन है और एक फंक्शन का डेरिवेटिव, दोनों चीज़ें हैं। फंक्शन न्यूमरेटर में है या फंक्शन डिनोमिनेटर में है, लेकिन दोनों ही केसेस में फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स एफ डैश एक्स वो dx के मल्टीपल में है। जो डेरिवेटिव है सर वो dx के मल्टीपल में है, यहाँ भी ध्यान से देखें, dx के मल्टीपल में। आपने ऐसे केस में क्या करना है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में दिया होगा उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। उसे आप t, u, v, w कुछ भी अज्यूम कर लोगे। किसको t सब्स्टिट्यूट करना है? जिस फंक्शन का डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में दिया है उस फंक्शन को आपने सब्स्टिट्यूट करना है। लाइक ध्यान से देखें, मैंने इस केस में पहले ये जो फंक्शन है सर, इस फंक्शन को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मान लीजिए t इज इक्वल टू एफ एक्स, तो सर ये बन जाएगा हमारा t रेज टू पावर n। अब ये जो क्वांटिटी है इसको आपने कन्वर्ट करना है t की टर्म्स में, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लिया तो सर dt क्या बन जाएगा सर, दिस एंड दिस का मल्टीपल एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। नोटिस कीजिए जरा हमने यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं हम। आपने इसको t एज्यूम किया तो ये बन गया t की पावर n और ये है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल है? तो प्यारे बच्चों ये बन गया सर t रेज टू पावर n और ये जो क्वांटिटी हमारे पास है ये बन चुकी है अब dt। एंड t रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट विल बी t रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। क्वेश्चन के अंदर आपको फाइनल आंसर उसी वेरिएबल में देना है जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया हुआ था। किस में था वो? x के टर्म्स में। तो आपने t को रिप्लेस कर देना वापस fx से। जैसे इसको fx से रिप्लेस किया तो सर फंक्शन रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। कुछ इसी मैनर से यही सब चेंजेस अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा दें। आपने फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट किया था तो डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा आपके पास, ये fx था, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये t एंड सर एफ डैश एक्स और डी एक्स का मल्टीपल था dt
तो एफ डैश एक्स और डी एक्स का मल्टीपल बन जाएगा डी टी, यानी 1/t विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा 1/t का इंटीग्रेशन बेटा ये आ जाएगा log ऑफ मॉडुलस टी प्लस सी, एंड टी के प्लेस पे आप इसको वापस से एक्स के टर्म में चेंज करके लिखेंगे log ऑफ दिस फॉर्म, ये आ गया रिजल्ट, राइट। अब ये क्वेश्चन की दो ऐसी फॉर्म्स लिखी हैं, आपके बिगिनिंग के क्वेश्चन कई डायरेक्टली इसी फॉर्म से कनेक्ट होकर आएंगे। स्टार्टिंग के 7-8 केसेस हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक पहला केस ध्यान से देखें, मैंने सर वेरी फर्स्ट केस आपके सामने लिया इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to power 5 into में cos x। सर इंटीग्रेशन ऑफ log x raised to power 7/2 by x and dx। सर ध्यान से देखें, आपको हमेशा क्वेश्चन में एक ऐसी क्वांटिटी को नोटिस करना है जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो। t किसको सब्स्टिट्यूट करना है, जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीप्लिकेशन में गिवन हो। अब ध्यान से देखें, सर ये इंटीग्रल आपके पास है sin raised to power 5, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, इनटू में cos x एंड dx, किसका डेरिवेटिव है, sin x का। तो यहाँ पे हमने sin x को t सब्स्टिट्यूट कर लिया बेटा, डेरिवेटिव लेंगे तो sin x का आ जाएगा बच्चों cos x, एंड dt बेटा हमारे पास बन गया ये cos x एंड dx। तो ये चेंजेस आपने क्वेश्चन में करके दिखा देने। आप इसको आपने t सब्स्टिट्यूट किया था, ये आगे बेटा t रेज़ टू पावर 5, बाकी ये cos x इंटू डी एक्स क्या बन गया, ये इंटीग्रेशन इसका बेटा t की पावर 6/6 प्लस c, वापिस से t को आप x में रिप्लेस करके दिखाएंगे sin रेज़ टू पावर 6/6 प्लस c। किसको t सब्स्टिट्यूट करना है, जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो। अब यहां नोटिस कीजिए जरा, सर इसको आप लिख सकते हैं log x रेज़ टू पावर 7/2 इंटू में 1/x dx लिख सकते हैं सब। log x का डेरिवेटिव, अगर आप log x को t सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये डेरिवेटिव है, t आपने बेटा log x को यूज किया, डेरिवेटिव लिया हमने, एंड बेटा dt हमारे पास कन्वर्ट हो गया 1/x इंटू dx। नाउ ये क्वांटिटी आपके पास है बेटा, दिस इज t रेज़ टू पावर 7/2 1/x इंटू dx, ये बन गया बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन इसका t रेज़ टू पावर n+1 बाय n+1 प्लस c, एंड यहाँ आ जाएगा बेटा 2/9, t के लिए यहाँ से रिप्लेस किया हमने log x, यहाँ रिप्लेस किया तो log x रेज़ टू पावर 9/2 प्लस c। इसमें डाउट किसी को, t किसको मानना है, t किसको मानना है, जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो। जिसको आपने t सब्स्टिट्यूट करना है वो न्यूमरेटर में हो सकता है, डिनोमिनेटर में हो सकता है, किसी डिग्री की जगह हो सकता है, थीटा की जगह हो सकता है, साइन कॉस टेन में। जिसको t सब्स्टिट्यूट करना है वो कहीं पर भी होगा, लेकिन जिसको t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में, ये कंफर्म है। किसको t सब्स्टिट्यूट करना है, जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो। अगेन फिर से क्वेश्चन देखिए रहा, मान लीजिए आपको ये दिया गया बेटा, दिस इज cos ऑफ e रेज़ टू पावर x प्लस 1 e रेज़ टू पावर x एंड dx। क्वेश्चन दिया गया बेटा आपको 5 रेज़ टू पावर x सीकेंड स्क्वायर 5 रेज़ टू पावर x। और बेटा देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसको आपने t सब्स्टिट्यूट करना है वो ढूंढना है बस। जहां आपने करेक्ट नोटिस कर लिया कि किसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है, वहां क्वेश्चन की प्रॉब्लम खत्म है। t किसको मानना है पता नहीं सर, वो कहां पे होगा, वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, डिग्री की जगह थीटा के होगा तो क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन से बाहर तो कहीं नहीं होगा।
क्वेश्चन से बाहर तो नहीं होगा ना, तो वही ढूंढना हमने। और देखो जरा, यहाँ दो वैल्यूज का मल्टीपल दिया हुआ मैं, एक है कॉस ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 1 और ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। सर डी एक्स से मल्टीपल में क्या, ये किसका डेरिवेटिव होता है, कहीं चल रहा है उसके अलावा ई की पावर एक्स, सर यहाँ चल रहा है ना ये, तो हमने इसको टी सब्स्टिट्यूट किया सर ई की पावर एक्स प्लस 1 को, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, कॉस टी। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, डिफरेंशिएट ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव डी टी आगे बढ़ा हमारे पास। तो ये चेंजेस अगर इस क्वेश्चन में हम करें, इसको आपने टी यूज किया है तो ये इंटीग्रल बन गया बेटा कॉस टी। बाकी ध्यान से देखिए सर, ये किसके इक्वल है, ये है डी टी। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, डू मरो माइनस साइन टी, क्या आएगा टी, टी क्या था, यस। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x का tan x कॉस सीकेंड स्क्वायर एक्स का cot x माइनस cot x भूलने दो यार इसको, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन 1/x वो डेरिवेटिव होता है। उल्टा बोल रहे हैं ना हम, बेटा लॉग एक्स का इंटीग्रेशन सीखा ही नहीं, अभी कहाँ से बता देगी, ठीक है अभी करना है हमने। अजय जी, किसको, टी को क्या मानना है, किसको लूं, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा और ई की पावर एक्स प्लस 1 का क्या होगा। तो आपका मूड कर रहा है आपने सिर्फ ई की पावर एक्स को मानना है, तो आप ई की पावर एक्स को मान लो, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ आपको धीरे धीरे इसी चीज़ की आदत डालनी है, इसी में प्रॉब्लम आती है, सिर्फ ये वाला टॉपिक ही है, आगे फॉर्म स्ट्रेट है। इसमें जो हम वर्किंग करने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है एनसीईआरटी की एक अकेली एक्सरसाइज ऐसी जिसमें 40 क्वेश्चन है, अकेली एक्सरसाइज, उसके बाद आएगी मिसलेनियस, बाकी सब में क्वेश्चन 20, 22, 24 ऐसे हैं। ये अकेली एक्सरसाइज है जिसमें 40 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज। ये कम है क्वेश्चन, ये कम है प्रैक्टिस के लिए, मज़ा नहीं आता, आप डिस्टर्ब रहेंगे अगर उतने ही क्वेश्चन किए तो। जब तक इस टॉपिक के 100 क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंट ही नहीं फील करोगे, कहोगे सर रट्टे मार लिए, मतलब ना रट्टे नहीं मार रहे, क्वेश्चन कम है उसमें। इस टॉपिक के क्वेश्चन लगभग 100 करने पड़ेंगे, दौड़ोगे उसके बाद दौड़ोगे, ठीक है। आइए रहा सर, एक तो दिख रहा है मैं यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर 5 की पावर एक्स प्लस 3, दूसरा दिख रहा है मल्टीपल में सर 5 की पावर एक्स। देखो साइन कॉस जो डेरिवेटिव्स आपने स्टडी किए थे, चेन रूल कहाँ लगाते थे, डिफरेंशिएशन में। साइन एक्स में अगर एक्स का कुछ आ जाए, कॉस एक्स में अगर एक्स का कुछ आ जाए, लॉग एक्स में अगर एक्स का कुछ आ जाए, तो यहां पर भी सीकेंड स्क्वायर एक्स होना चाहिए था। एक्स का क्या है, क्या है एक्स के प्लेस पे, उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 5 की पावर एक्स प्लस 3 आया एक्स की जगह। अब 5 की पावर एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 की पावर एक्स लॉग 5, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब गौर से देखिए, जो सी क्वांटिटी एक्स के प्लेस पर आई है सर वो है 5 की पावर एक्स प्लस 3। इसका डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव सर ये होता है ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो सर डी टी किसके इक्वल होगा, सर 5 की पावर एक्स लॉग 5 इंटू में डी एक्स। सर लेकिन ये यहाँ तो हम देखें, यहाँ डी एक्स के मल्टीपल में तो सर 5 की पावर एक्स है, जबकि यहाँ तो 5 की पावर एक्स इंटू लॉग 5 होना चाहिए। लॉग 5 वेरिएबल है, कांस्टेंट है,
उसमें x तो नहीं आ रहा कहीं, तो बेटा जी ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल से नहीं। ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो हमने क्या किया यहाँ पर, log 5 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, log 5 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड। अब बताइए, आपने इसको t सब्स्टिट्यूट किया था बेटा, ये टर्म किसके इक्वल आ गई बताओ, ये बन गया dt, तो ये आ गया 1/log 5। आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया था बेटा t, तो ये सीकेंड्स का t हो गया बेटा जी। बाकी जो टर्म है वो किसके इक्वल है, dt 1/log 5, दिस इज 10t + c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। t की वैल्यू क्या थी, 5 की पावर x + 3, वो यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने t किसको सब्स्टिट्यूट करना है, जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो, जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो। अगेन देखिए रेग, सर ये आपको दे दिया cos ऑफ log x बाय x, उसके बाद दे दिया बेटा, मान लीजिए आपको दिस इज x² साइन ऑफ x³, अगेन दे दिया गया सर e⁻x ओवर e⁻x + 5, जिसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है ना बेटा, वो कहीं पर भी होगा। फिर रिपीट करो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में थीटा की जगह कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन उसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में होगा। एक हिंट तो मिल रहा है कि dx के मल्टीपल में डेरिवेटिव होगा, किसका डेरिवेटिव ढूंढ लो उसको। एक हिंट तो मिल रहा है आपको, cos ऑफ log x इंटू में 1/x dx, ऐसे लिख सकते हैं हम। dx के मल्टीपल में क्या है, 1/x, किसका डेरिवेटिव है, log x नजर आ रहा कहीं, तो log x को t सब्स्टिट्यूट करो बेटा, डेरिवेटिव लिया हमने यहाँ सर dt किसके इक्वल। अब ये चेंजेस इसमें अगर हम कर दें, ये सर ये चेंजेस क्वेश्चन में करिए, log x को आपने t माना था, इंटीग्रल आ गया सर ये cos t, बाकी टर्म किसके इक्वल, cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन नहीं होता, sin t होता है। t क्या था, log x। जब बैक गियर लेते हैं बिगिनिंग में दिक्कत आती है, बताया था ना। गाड़ी चलाई नहीं, अभी चलाएगी पता चल जाएगा। क्या हो गया, अब बताइए यहाँ बेटा, dx के मल्टीपल में क्या है सर, x की पावर n का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो डिग्री एक कम हो जाती है, तो एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन में हमेशा ध्यान रखना कहाँ x की डिग्री है जो उससे कम एक दी गई है। सर डिग्री 3 से कम ही है यहाँ पे, तो इसको हम t मानेंगे तो डेरिवेटिव बन सकता है ये x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x²। तो प्यारे बच्चों 3 से किया पहले मल्टीप्लाई डिवाइड, प्यारे बच्चों पहले 3 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, आपने t सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, डिफरेंशिएट किया, तो लो बेटा जी चेंजेस करें, आपने x³ को t सब्स्टिट्यूट किया यहाँ, तो 1/3 ये आ गया बेटा sin t, बाकी क्या बन गया, अब बताइए साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos t, एंड t हम वापस रिप्लेस करेंगे cos ऑफ x³ + c। लास्ट वन आओ जरा इधर। फंक्शन जिसको सब्स्टिट्यूट करना है वो न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में हो, डिग्री की जगह थीटा की है, 4 लोकेशन है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, डिग्री की जगह, थीटा की जगह। जिसको सब्स्टिट्यूट करना है उसका डेरिवेटिव कहाँ होगा,
dx के मल्टीप्लीकेशन में। नंदवारी जी नहीं आ रही है आपको भी से? ये e की बार x को यहाँ लिख सकते हैं वैसे। अब बताओ किसका डेरिवेटिव है ये? तो आपने t सब्स्टिट्यूट किया e रेज़ टू पावर x प्लस 5 को, डेरिवेटिव लिया तो ये आगे बढ़ा e की पावर x dx, ये आगे बढ़ा 1/t, बाकी टर्म क्या होगी? इंटीग्रेशन क्या होगा अब? log ऑफ mod t प्लस c एंड log ऑफ mod t मीन्स प्लस में c। अब यहां तक आप लोग एक बार नोट करें, फिर चलेंगे इसके बाद आगे। आओ बेटा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन हुआ आपके सामने। अटेंशन से एक ही चीज पे ढूंढना है उसको जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में है, जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। अब आप एक चीज नोटिस करें तो यहाँ दो टर्म्स ही है मल्टीप्लीकेशन में, एक आपके पास है सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 एंड दूसरा आपके पास है 1/√x, राइट। सर रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2√x। यहाँ 1/√x तो है ना, सिर्फ 2 नहीं है, कांस्टेंट से बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं, मैंने ये बता दिया आपको। तो यहाँ आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बेटा जी, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लो प्यारे बच्चों, इसको अगर हम t सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये क्वांटिटी डेरिवेटिव है। t सब्स्टिट्यूट कर लें किसको? रूट एक्स प्लस 1 को, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? अब 1/2√x डिफ्रेंशिएट किया आपने 1/2√x एंड dx। ये चेंजेस कीजिए यहाँ पे, ये आगे बढ़ा सीकेंड स्क्वायर t, इसको आपने t माना था, बाकी ये क्वांटिटी किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन आगे बढ़ा 2 tan t प्लस c एंड कुछ बच्चे पॉइंट आउट कर रहे हैं सर t की वैल्यू नहीं रख रहे, आप रखनी है, ठीक है। थैंक यू उन बच्चों का, वो जरूर रखें वैल्यू, मैं टेस्ट में आपका खास ध्यान रखूंगा, ठीक है। ऐसे बच्चों का खास ध्यान रखेंगे हम। हाँ जी, एसी बंद कर दो? नहीं, मैं तो फील ही नहीं आ रहा एसी चल रहा है। मैंने कहा इस सीट पे बैठे रहो, गलत जगह ऐसा थोड़ी होता है। परमात्मा भला करे आपका। नहीं बेटा, नहीं बेटा, तबीयत खराब नहीं होगी, उसकी टेंशन ना ले। और चलो एक क्वेश्चन करते पहले, करिए इसको। चलो लो, छोटे छोटे बच्चों की मान लेनी चाहिए थोड़ी सी, 5 मिनट के लिए मान लेते हैं। डिफरेंशिएट किया बेटा log x का डेरिवेटिव, तो बेटा ये आपने सब्स्टिट्यूट किया, ध्यान से देख लें। log x को आपने t सब्स्टिट्यूट किया, बाकी टर्म जो हमारे पास है 1/cx, ये आ गया डेरिवेटिव। अब इसको अगर हम चेंज कर लें यहाँ पे बेटा, इंटीग्रल log x को t माना था 1/t रेज़ टू पावर 5, बाकी टर्म है dt। बताइए कैसे इंटीग्रेट करें? ऊपर नहीं जाना अभी हमने, ठीक है। आंसर कंप्लीट? नहीं सर, अभी ऐसे कैसे, आपके नंबर काट लेंगे हम। टी की वैल्यू रखनी है अभी हमने log x।
हैं? शाबाश बेटा, पहले टेस्ट में ध्यान रखियो तू, स्पेशल मार्क्स होंगे। ठीक है? नहीं, सबके सी तो सबके लिए था यार, सी के लिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डी मानना है जिसका डेरिवेटिव गिवन हो। क्यों? उसका डेरिवेटिव क्या है? साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस स्क्वायर? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहा था, डर गए इतने में ही। ये होता है कॉन्फिडेंस। क्या होगा डेरिवेटिव इसका? यस, चेन रूल लगाइए बेटा जी। 2 sin x एज पर चेन रूल, साइन का डेरिवेटिव, मोटू नोट बाद में करिए, देख ले इधर, sin 2x एंड dx। बाद में कहिए सर समझ नहीं आया, दोबारा बता दो, क्योंकि मैं नोट कर रही थी सर। डिनोमिनेटर को t माना आपने, चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब sin 2x इंटू डी एक्स किसके इक्वल है? ये डिनोमिनेटर को क्या माना था? दो ही चीजें होंगी यार, सिंपल सा आंसर, दो ही चीजें ढूंढना है, किसको डी माना है, जिसका डेरिवेटिव हो बस। अब पता प्रॉब्लम किसको आएगी? जिसने डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो, इसको, जिसको डेरिवेटिव निकालना ही नहीं आता, तो पता ही नहीं कि सर फंक्शन क्या और डेरिवेटिव क्या है। ठीक है? और आप लोगों ने प्रैक्टिस किया अच्छे से, टेंशन ना ले। डिनोमिनेटर को आपने टी माना, लो जी बेटा ये टी, न्यूमरेटर में हमारे पास, तो बेटा 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी, एंड वापस सी की वैल्यू ये रिप्लेस करनी है और सी बताना है। लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 प्लस सी, where c is an arbitrary constant। अब एक बच्चा यहां से मॉड हटा देता है, क्यों सर? मॉड लगाने की जरूरत वहां पर जरूरत जब ना पता हो कि मॉड के अंदर के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, वहां जरूर लगाना है। अब यहां हमें पता है कि सर साइन स्क्वायर है, पॉजिटिव आएगा, एंड पॉजिटिव के साथ वैल्यू पॉजिटिव ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी। हम मॉड हटाना चाहें आप हटा सकते हैं। ठीक है, आइए इधर। सर यहाँ तो कोई दो वैल्यूज दिख ही नहीं रही, यहाँ तो कुछ दो वैल्यूज दिख ही नहीं रही कि कोई क्वांटिटी हो जिसको टी माने, दूसरा डेरिवेटिव हो। अलग अलग क्या करें इसको? रैशनलाइज नहीं करना, रूट एक्स कॉमन लेना है। आ गया 2 का मल्टीपल। सर कहाँ 2 का मल्टीपल है? देखो, लो जी, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। तो 2 से करें मल्टीप्लाई डिवाइड, सो दैट कि ये डेरिवेटिव बन जाए, दैट्स इट। 2 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, रूट एक्स प्लस 1, 1/2 रूट एक्स। प्यारे बच्चों, अब डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसको यूज कर लीजिए। टी मान लिया हमने रूट एक्स प्लस 1 को, डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1/2 रूट एक्स। करें चेंज, ये तो आ गया 1/t, बाकी टर्म किसके इक्वल आ गई? क्या होगा इसका रिजल्ट? अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, यानी log ऑफ मॉड टी प्लस सी। वापस टी की वैल्यू ये यहाँ रिप्लेस करें, log ऑफ रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो बच्चा भूल गया उसके नंबर डबल काटूंगा। ठीक है, निश्चित के स्पेशल नंबर। यहाँ मॉड हटा सकते हैं, क्यों? क्यों?
यस, आप यहाँ मॉड हटा सकते हैं, ठीक है। अगर रूट एक्स प्लस वन नहीं होता, -1 होता, फिर नहीं हटा सकते थे। अगला केस, चलिए बताइए किसको टी मानना? कृष्णा, किसको टी माने यहाँ? x³ + 5 को, क्यों? यस, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x की पावर n-1। डेरिवेटिव में डिग्री एक कम होकर आती है, तो सर x³ का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा सर? 3x²। x² तो दिया हुआ ना, सिर्फ 3 नहीं है, 3 से करें मल्टीप्लाई डिवाइड। बेटा ये है x³ + 5 रेज़ टू पावर 7/2 एंड ये x² एंड dx। तो प्यारे बच्चों यहाँ की हमने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3। अब इसको अगर हम t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x³ + 5 को, तो डेरिवेटिव उसका बेटा ये हमारे पास बन जाएगा, दिस इज 3x² एंड dx, राइट। तो ये क्वांटिटी क्या बन गई है हमारी? सर ये है t⁻⁷/2 एंड बाकी ये टर्म किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन इसका सर t⁹ 9/2 + c, मतलब कितना आ गया? दिस इज 2/27 एंड t⁻⁹ 9/2 + c। वापस t की वैल्यू ये रिप्लेस करके दिखानी है। आगे बताइए। यस, x³ का डेरिवेटिव सर फिर से यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये आ गया सर e⁻⁵ इंटू में x² एंड dx। बेटा यहाँ 3 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, e⁻⁵ एंड 3x² एंड dx। इसको t सब्स्टिट्यूट करें तो ये डेरिवेटिव, ये आ गया बेटा 3x² एंड dx। सो 1/3 e⁻t एंड dt। क्या आएगा रिजल्ट? सर e⁻t + c 1/3 सर e⁻x³ + c। सेकेंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो है बेटा, उसके क्वेश्चन ये जो हमारे पास हैं, इस पे आपने करनी वर्किंग। अब आप देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। सर डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में दिया हुआ है, आपने डिनोमिनेटर को t यूज किया बेटा जी, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया हुआ है 2x एंड dx। तो सर ये आ गया dt/t, यानी log ऑफ mod t + c, यानी log ऑफ 1 + x² + c। यहाँ मॉड हटाना चाहे तो आप मॉड हटा सकते हैं, आपको बताइए वैल्यू पॉजिटिव पहले से ही है। सेकंड क्वेश्चन को नोटिस करें, log x का डेरिवेटिव पहले से आपको यहाँ दिख रहा है बेटा, तो यहाँ हमने t सब्स्टिट्यूट किया log x को, डेरिवेटिव लिया बेटा, ये आ गया 1/x एंड dx। तो इंटीग्रल I इज इक्वल टू, यह आ गया t² एंड dt। सर आपने log x को t सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेंजेस कर लें, यहाँ यह आ गया बेटा t³ + c रिप्लेस t। आपने इसको रिप्लेस किया तो आ गया log x रेज़ टू पावर 3/3 + c। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगर हम थर्ड, तो यहाँ बेटा जी डिनोमिनेटर में से ध्यान से देखें x कॉमन आ रहा है।
अब 1 प्लस लॉग एक्स को हम टी सब्स्टिट्यूट कर लें, 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लें, तो डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा बेटा इसका 1/x एंड dx। ये चेंजेस अगर हम कर लें यहाँ पे, आपने 1 प्लस लॉग एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया, बाकी टर्म डेरिवेटिव है, इंटीग्रल आ गया बेटा ये 1/t एंड dt मीन्स log of 1 प्लस log x t किसको सब्स्टिट्यूट करना है, जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो। जिसको t सब्स्टिट्यूट करना है वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, डिग्री के थीटा के कहीं पर भी दे सकता है। आइए बेटा जी नेक्स्ट, देखो बेटा ये इंटीग्रल आ गया आपके पास सर साइन एक्स एंड साइन ऑफ कॉस एक्स। आप खुद से जरा सोचिए सर, देखो दो वैल्यूज का मल्टीपल है यहाँ, दो वैल्यूज कौन सी है, एक साइन ऑफ कॉस एक्स है, दूसरा आपके पास है सर साइन एक्स। ये किसका डेरिवेटिव ये तो नहीं बता सकते हम, लेकिन ये क्वांटिटी किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉस एक्स का। माइनस जैसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं और -1 भी एक कांस्टेंट ही है, तो यहाँ अगर हम cos x को t सब्स्टिट्यूट कर लें, ये जो क्वांटिटी आपको यहाँ मिल रही है बेटा, इसका जो डेरिवेटिव है वो आपका ये बन सकता है। तो हमने सर यही करना है यहाँ पे, इसको चेंज करके लिखा हमने साइन ऑफ cos x एंड बेटा ये जो साइन x है इसको हमने क्या किया सर, -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। लो मल्टीप्लाई डिवाइड, t सब्स्टिट्यूट किया हमने cos x को, बेटा जी डेरिवेटिव आ गया इसका माइनस साइन एक्स एंड dx। cos x को आपने t सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये आ गया बेटा माइनस साइन एंड ये क्वांटिटी बन गई बेटा dt। अब बताइए इसका रिजल्ट, cos ऑफ t मीन्स मैंने आपको कहा था बेटा कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको सॉल्व करने के 2, 3, 4 अलग अलग मेथड हो सकते हैं। आपने एक मेथड से सॉल्व किया, लेकिन पीछे जो आंसर दे रखे किसी दूसरे मेथड से दे रखे, तो जरूरी नहीं है कि वो आपने जो वर्किंग की है वो रॉन्ग है, ध्यान रखना। ये अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपके सामने ऐसे ही आ रहा है। इंटीग्रल दिया गया बेटा साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू में कॉस ax प्लस बी। बताओ बेटा जरा सर, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। आप साइन को अगर t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। चेन रूल के अकॉर्डिंग आप सबको पता है कि ax प्लस बी का डेरिवेटिव मल्टीपल में होना चाहिए। अगर मैं इसको t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे a मिसिंग है, a नहीं है सिर्फ, और a एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। एक बच्चा कहता है सर अगर हम साइन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा, दूसरा कहता है सर मैं कॉस को सब्स्टिट्यूट कर लूँ, कॉस को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा बच्चा कहता है सर मैं यहाँ साइन 2 थीटा भी बना सकता हूँ, साइन 2 थीटा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा है, कॉस थीटा 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप इसको साइन 2 थीटा भी बना सकते हो। अगर साइन 2 थीटा बना देंगे इसको हम, तो ऐसे केस में फिर आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है। पहला केस मैंने ये लिया बेटा, यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट किया सपोज साइन ऑफ ax प्लस बी को। अब जरा इसका डेरिवेटिव लें चेन रूल के अकॉर्डिंग, साइन का डेरिवेटिव एज पर चेन रूल
ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, तो बेटा ये आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू ए कॉस। सर लेकिन यहाँ पे ए तो नहीं है, तो ए से या तो मल्टीप्लाई डिवाइड करें या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ये इस ए से हम यहाँ डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा डी टी अपॉन ए। लो प्यारे बच्चों, तो सर साइन को आपने सब्स्टिट्यूट किया था, ये आ गया बेटा टी। बाकी ये जो क्वांटिटी है किसके इक्वल है सर, ये डी टी अपॉन में ए। सर इस ए को अगर हम बाहर कर लें तो इंटीग्रेशन लेना टी का, और टी का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। एंड टी की वैल्यू वापस से आप ये रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, रिप्लेस करके दिखानी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है सर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 1/2। बेटा लास्ट क्लास में जब हमने क्लास का बिल्कुल लास्ट टॉपिक लेके चल रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि जितने भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, जहाँ जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ x के प्लेस पे लीनियर क्वांटिटी आती है। जब x के प्लेस पे कोई लीनियर क्वांटिटी आएगी तो आप उसके डेरिवेटिव से साथ साथ डिवाइड करते हुए चलेंगे। बताया था ये, याद है? e की पावर 3x का डेरिवेटिव बताओ, इंटीग्रेशन बताओ, चलो क्या होगा? e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3। उसी तरह से सर ये बताइए, सीकेंड स्क्वायर 5x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? tan ऑफ 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 1 का डेरिवेटिव जो x के प्लेस पर दिया हुआ है। सर x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? ध्यान से देखो, ये है x की पावर n, x के प्लेस पे लीनियर फॉर्म है या नहीं? x के प्लेस पे लीनियर फॉर्म है या नहीं? तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ax प्लस b का डेरिवेटिव, तो ये आगे बढ़ा 2/3a ax प्लस b रेज टू पावर 3/2। इसमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, जरूरत ही नहीं पड़ी। x के प्लेस पर क्या आया बेटा? ax प्लस b रेज टू पावर n है, x के प्लेस पे आया ax प्लस b, एंड ax प्लस b एक लीनियर एक्सप्रेशन है, उसके डेरिवेटिव से साथ साथ डिवाइड करना है, इसलिए हमने a से डिवाइड किया यहाँ पे। ओके, करो इसे, नोट चले आगे फिर। आपने टी किसको माना है? नहीं माना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन 2 थीटा बना लिया, तो फिर आ गया बेटा आपके पास 1/2 साइन ऑफ 2ax प्लस 2b प्लस c। हाँ जी, हाँ जी, मैंने यही बोला बेटा। अपॉन में डेरिवेटिव उसका, जी बिल्कुल ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन।
सर इंटीग्रेशन दिया, ये आ गया पहला क्वेश्चन जो जुगाड़ू क्वेश्चन है। सर कैसे वर्ड यूज करो यार, मैथमेटिकल जुगाड़ चल रहे हैं इसमें। मैथमेटिकल जुगाड़ कैसे चल रहे हैं सर? सब्स्टिट्यूट करके नहीं कर सकते जो भी तक आप करा रहे हो, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ऐसे कई क्वेश्चन में स्टेप्स लेना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा ऐसे, उसमें आपके थोड़ी वर्किंग बचेगी, नहीं तो सब्स्टिट्यूट करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, गौर से देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर क्या दिया है, x+2, बाहर क्या दे रखा है, बाहर क्या दे रखा है मैं, अगर ये x+2 है, ये भी अगर बेचारा, ये बेचारा जो अकेला x है इसके साथ 2 होता, मतलब x+2 होता, तो दोनों का बेस सेम हो जाता। और मल्टीपल में दो क्वांटिटी हो और दोनों का बेस सेम हो तो डिग्री क्या होती है? तो बेटा जी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसमें मैंने बेस सेम करने के लिए 2 ऐड किया और लेस किया, ऐड और लेस लिख सकते हैं ऐसे हम। इसका बेस है x+2, यहां भी बेस क्या, और इसको मैंने ऐसे लिख लिया सर x+2, ये बार जो लगाया ना ये इसलिए कि आप उसको एक सिंगल टर्म मान के चलें बस। ठीक है, और ये x+2 रेज़ टू पावर क्या बेटा, ये 1/2। अब जिसके ऊपर बार है और ये वाली टर्म क्या, दोनों का बेस सेम है, सेम है या नहीं है भाई? किसके ऊपर बार लगा दिया मैंने, और ये भी क्या है, बेस सेम है या नहीं? मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री ऐड हो जाएगी, क्या होगा रिजल्ट, मल्टीप्लाई करो, x+2 की बार क्या हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई किया तो x+2 की बार। सर क्यों लिख रहे हो आप ऐसे? प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। और अगर x के प्लेस पे अगर मैं ये लिख के दे दूं आपको ax प्लस b की पावर n, क्या x के प्लेस पे लीनियर फॉर्म है या नहीं? आ सकती है या नहीं लीनियर फॉर्म? क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका, ax प्लस बी रेज़ टू पावर n+1 ओवर डिवाइडेड बाय किसका डेरिवेटिव, करेंगे या नहीं? ठीक है, ये वही आ गया। अब x की पावर n, x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? सर क्या होगा ये, x+2 रेज़ टू पावर अपॉन में डिवाइडेड बाय x+2 का डेरिवेटिव 1 होगा। सेम हेयर, x+2 रेज़ टू पावर अपॉन में प्लस में c। मैंने कहा था हम कर सकते हैं ऐसे, मैंने कहा था, लेकिन ये चीज़ अब आपकी जो हम यहाँ पे एडलेस करके कर रहे हैं, ये धीरे धीरे आपका माइंड इंटीग्रेशन में एक डायरेक्शन में लेके जाएगी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। आप ये नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे पूरी तरह से डिपेंड रहेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिसमें हम वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे इसकी आदत डालनी है। ठीक है, इवन एक सेकेंड, अगर इस क्वेश्चन को आपने टी किसको सब्स्टिट्यूट किया था, x+2 को, इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट भी दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो आपने x+2 को टी माना, आप रूट के साथ भी इसको टी मान सकते हैं, दोनों से आंसर यही आएगा, आंसर नहीं आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब आओ यहां। सर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इंटीग्रल ऑफ x इंटू में रूट 1+2x²। सर x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n, x की पावर n-1। डेरिवेटिव लेने से x की डिग्री कम हो जाती है, डिग्री कम होती है या नहीं? डिग्री कितनी है अंदर, 2, बाहर कितनी है, बाहर कितनी है? इसका डेरिवेटिव जो अंदर जो क्वांटिटी दे रखी है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो बाहर बन जाएगा। ये आगे बढ़ा 2x² प्लस 1, और ये जो बाहर x दिया उसको हमने यहां लिख लिया। अब 2x² प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा ये बताओ।
इसका डेरिवेटिव 4x, तो 4 नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बेचारा 4 नहीं है, बेचारे 4 को ले आओ, बेचारों का खास ध्यान रखा करो। लो जी डेरिवेटिव। तो प्यारे बच्चों, ये 1/4, ये आ गया √t, बेचारा आ गया dt। तो क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन अब? 1/4, ये है सर t की पावर 1/2। और आप समझदार हैं, अब क्या करना है आगे? अगर अब भी समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, इसी लेक्चर को दोबारा स्टार्टिंग से देख लेना। बेटा ये ना प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे। आपके साथ साथ मेरी भी थोड़ी सी मेहनत चल रही है। जब तक आपकी अकेले की मेहनत नहीं लगेगी तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उस दौड़ के अंदर, रेस में पार्टिसिपेट जिसमें आप कर रहे हैं, जीतना चाहते हैं, ठीक है। और पहलवान जी, हमारे पहलवान बच्चे आइए। क्या कहा है? एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसको टी मानेंगे? फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो। अब सोचो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है जिसको टी माने हो, कौन सा डेरिवेटिव है? देखो उसने कर रखा है, ये बोलेगी, मुझे पक्का पता था। जिसने कर रखा हो ना वो बच्चा पहले बोलता है। अच्छा जी, नहीं धन्यवाद, मुबारक है। 2 कॉमन लिया इसमें से। अब 9 ने बच्चों देखो, ये डेरिवेटिव है किसका? इसका डेरिवेटिव x का क्या होगा? x का 1 का जो अंदर क्वांटिटी रूट में दी उसका डेरिवेटिव बाहर चल रहा है। समझ आ गई है तो करो। वेट क्यों करोगे? सर कहेंगे तब करेंगे। तो बेटा जी ये आ गया आपके पास 2 टाइम्स √t एंड dt, t की पावर 1/2। ये आ गया बेटा t की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस में c, विच c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लिखना नहीं भूलना, पहले टेस्ट में नंबर कटेंगे। पहले टेस्ट में क्वेश्चन होंगे आपके मान लो 12, आपने 12 क्वेश्चन में नहीं लिखा C, तो हर क्वेश्चन में आधा आधा नंबर काट के बन जाएंगे 6 नंबर, और 6 नंबर का नुकसान चुभेगा आपको बड़ा ज़्यादा। ठीक है, और वो बच्चे जो मेरी गलतियां निकालते हैं उनके नंबर ज़्यादा कटेंगे। आओ जी। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। सर क्या करेंगे इसमें से? यस, √x कॉमन। सर √x लिया कॉमन, लो जी ऐसे लिख दिया इसको। छवि क्या करेंगे अब? फिर अच्छा, फिर
डी टी अपॉन डी एक्स। अच्छा चलो ठीक। छवि मैथ से डर लगता है तेरे को? नहीं, नहीं लगता? थोड़ा बहुत। नंबर कितने आते हैं स्कूल में? ठीक ठाक आए थे? 25 में से 19.5। ठीक है। तो कितने चैप्टर थे? 3। कौन कौन से? मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट। इनवर्स। चलो इसको टी एज्यूम किया हमने, बेटा लिया इसका डेरिवेटिव। हाँ जी ऋषित जी, कोई गलती है मेरी? कोई नहीं, क़यामत कभी तो आएगी। ठीक है, आज मेरे ऊपर आ रही है, कल तेरे ऊपर आएगी। अगला क्वेश्चन। थक गए सर, कभी बैठ के हम पढ़े नहीं इतना। ये जो घर में आदत आपको लगानी है ना बैठने की, वो हैबिट यहाँ डलवा रहा हूँ आपको कि ऐसे 2 घंटे कॉन्टिन्यूस बैठ के आप लोगों ने स्टडी करनी है, बिना कुछ खाए पिए, बिना मोबाइल के। बोरिंग लेक्चर क्यों ना हो, 2 घंटे बैठने की आदत डालो, रियली ज़रूरी है। ठीक है, ये जो हर आधे घंटे बाद उठ जाते हो ना, चल मैं इंस्टाग्राम चला लूँ 5 मिनट के लिए, चल किसी के मैसेज देख लूँ जो आ गए हैं, चल किसी का रिप्लाई कर दें सर, किसी की स्टोरी डलिए कमेंट कर दें कल बर्थडे है, ऐसे भी होते हैं नहीं? तो बेटा ये जो हर आधे घंटे बाद जो ये होता है ना, नहीं उठ जा, पढ़ लिया बहुत, इतना बहुत है आज, काम नहीं बनना इससे। कांस्टेंट फोकस 2 घंटे, ये शुरुआत होगी आपकी। वो बच्चे जो इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हैं ना, यूपीएससी वगैरह, कितनी देर पढ़ते हैं वो? 17-18 घंटे, तब जाके वो मुकाम हासिल होता है। ठीक है, तो मैं से आपको 2 घंटे की हैबिट डलवाना चाहता हूँ। घर में 2 घंटे की कांस्टेंट प्रैक्टिस, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की करो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे कांस्टेंट बैठने की आदत डालो, एंड विदाउट मोबाइल। इट इज मोर इंपॉर्टेंट। मोबाइल के बिना 2 घंटे बैठना सीख गए स्टडी के लिए, और धीरे धीरे हर 10 दिन के बाद उसका टाइम 10 से 15 मिनट बढ़ाओ, तो बनेगा कुछ, तो बनेगा। नहीं कर लो आप थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मस्ती वस्ती भी चाहिए होती है थोड़ी बहुत, मना नहीं है। मोबाइल चलाना चलाओ, लेकिन जब थोड़ा बहुत पढ़ लें, ये नहीं थोड़ा बहुत कर 10-15 मिनट पढ़ लें, ये नहीं कह रहा मैं। ठीक है, आ जाओ। सर x अपॉन रूट ऑफ x+4, जुगाड़ू क्वेश्चन वही आ गया, बिल्कुल सेम। अभी आपने क्वेश्चन किया था ये, सर इसमें आपने थोड़ा सा मैथमेटिकल जुगाड़ लगाया था, सर ये वाला फैक्टर बनाया था इधर, वही जुगाड़ू क्वेश्चन फिर आ गया। क्या यहां दिया हुआ x+4, अगर न्यूमरेटर में x की जगह x+4 होता, तो ऐसे केस में सोचो क्या होता, बेस सेम हो जाता, सेम। न्यूमरेटर में ऐड लेस करो 4, न्यूमरेटर में 4 ऐड और लेस, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। x+4 है, डिनोमिनेटर में x+4 रेज़ टू पावर, यहाँ क्या 4 अपॉन x+4 रेज़ टू पावर, अब नोटिस कीजिए दोनों का बेस सेम है,
डिग्री ऊपर लेस की, एंड -4 ये आ गया x+4 रेज टू पावर x की पावर n का इंटीग्रेशन सर x रेज टू पावर n+1 ओवर n+1 डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव दैट विल बी 1 सर x+4 रेज टू पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c ला 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 सोचो सर डिग्री तो आपने कहा था अलजेब्रिकल में रिड्यूस होके आएगी, x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n-1 होता है, x की पावर 3 का डेरिवेटिव जब अगर हम लेंगे तो क्या आएगा सर 3x²। तो इसमें से x² अलग कर लो सर, इसमें से x² अलग कर लीजिए, x³ -1 रेज टू पावर 1/3 इसमें से आपने x² अलग कर लिया ताकि आप इसको डेरिवेटिव बना पाए, इसको डेरिवेटिव बना पाए। सर किसका डेरिवेटिव? इसको डेरिवेटिव बनाते हैं हम x³ का, इसको डेरिवेटिव बनाते हैं हम x³ -1 का भी। तो बेटा मैंने क्या किया यहाँ पे 3 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड ताकि डेरिवेटिव को पहले कंप्लीट करें हम। ये 3 से डिवाइड एंड यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, लो जी बन गया ये डेरिवेटिव। सर किसका डेरिवेटिव बना रहे हैं सर? मैं बनाने जा रहा हूँ बेटा इसका x³ -1 का। करिए चेंजेस अब। आपने इसमें चेंज किया बेटा, डेरिवेटिव लिया तो ये आगे बढ़ा 3x² एंड dx। प्यारे बच्चों क्वेश्चन को पूरी तरह से t में बदलना, ध्यान रखना। ये आ गया सर t की पावर 1/3, ये बन गया सर dt। ये बीच में जो टर्म बच गई है ना ये, इसको आपने t में बदल के लिखना है यहाँ पे, ठीक है। x³ की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी t+1। लो बेटा x³ की वैल्यू यहाँ से हमने ली और यहाँ रखा t+1। लो जी अब कर दो मल्टीप्लाई। सर t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3। नाउ इंटीग्रेट और रिप्लेस द वैल्यू। सर ये आ गया इसका इंटीग्रेशन t की पावर 7/3 ओवर 7/3 सर t की पावर 4/3 बाय 4/3 प्लस में c। राइट। चलो जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस के आंसर बताओ फिर। लो बेटा जी आ गया आपके पास x² एंड 3x³ + 2 रेज टू पावर 3। डिग्री एक लेस कहीं दिख रही है, जो एक डिग्री उससे 1 लेस। x³ डिनोमिनेटर में उससे कम डिग्री ऊपर चल रही है, तो हिंट मिल चुका है आपको, इसका डेरिवेटिव ऊपर आसानी से बन जाएगा। तो अगर बेटा हम t इसको यूज करते हैं सर 3x³ + 2 को, बताओ डेरिवेटिव क्या होगा? 9x²। ऊपर x² है ना, तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सर 9x² dx डिनोमिनेटर में 3x³ + 2 रेज टू पावर 3।
करो बेटा इसको यूज अब। डेरिवेटिव लिया आपने तो ये आ गया 9x² एंड dx, तो इंटीग्रल आ गया सर 1/9 dt अपॉन टी क्यूब। सर 1/9 टी की पावर -3। नाउ n+1 अपॉन n+1 कर दो इंटीग्रेट। सिमिलर केस एक और आगे फिर से देखो जरा। सर इंटीग्रल आपके पास आ गया 1/x log x रेज टू पावर m, एंड सर ये आ गया 1/log x रेज टू पावर m 1/x एंड dx। तो बेटा यहाँ पे t आपने सब्स्टिट्यूट किया किसको, log x को। बेटा डेरिवेटिव आ गया आपका इसको आपने t सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया सर 1/t रेज टू पावर m एंड dt। क्या होगा रिजल्ट इसका सर, t की पावर, दिस इज t की पावर -m+1 सर -m+1 प्लस c। लास्ट क्वेश्चन है इसका। थैंक यू सर। सोचो ये क्या करना है सिर्फ। डिग्री डिनोमीटर में कितने x की 2, ऊपर डिग्री उससे कम, बस मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है, यस -8 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सर -8x 9 - 4x²। सर t सब आपने यूज किया 9 - 4x² को, तो ये आ गया इंटीग्रल सर -1/8 dt अपॉन में t, तो -1/8 log ऑफ mod t प्लस c।